Welcome to my YouTube channel Unity of एकता। लिसनर्स, कुदरत की अनमोल देन है पशु पक्षी। पशु पक्षी की लाइफस्टाइल कितनी सहज व सरल है। ये प्राकृतिक नियमों का पूर्ण पालन करते हैं, स्वयं को प्रकृति से श्रेष्ठ नहीं समझते। अपने बच्चों को किसी प्रतिलाभ के बिना प्रेम से पालते हैं। प्रकृति के समीप पहुंचने की हमारी कोशिश में पशु पक्षी विशेष मददगार हो सकते हैं। इस संसार में व्याप्त नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय बनाने की ताकत इन पशु पक्षियों में मौजूद है। इस संसार में ईश्वर की व्यवस्था कितनी सही है। इस संसार में मौजूद कोई भी जीव भूखा उठता तो है, लेकिन भूखा सोता नहीं। ईश्वर ने हर एक जीव के लिए भोजन, पशु पक्षी के लिए दाना पानी की व्यवस्था की है, जिसके लिए उन्हें आवश्यक प्रयास करने होते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने ऐसे ही इंसान को विवेक देकर उसको भी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए सक्षम बनाया है, परंतु प्रयास पशु पक्षी की तरह इंसान को भी करने पड़ते हैं। प्रत्येक इंसान ईश्वर से प्रार्थना करता है और उम्मीद भी रखता है कि उसको कम प्रयास करने पर ही सफलता मिल जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वो सक्षम है। ऐसे ही कितने इंसानों को ईश्वर सक्षम बना देता है, तो उनको भी ऐसे बेजुबान पशु पक्षी के दाना पानी की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर स्वयं प्रकट नहीं होते, वो तो किसी न किसी को माध्यम नियुक्त करते हैं। इसलिए हमारे बड़े लोगों ने जो नियम बना रखे थे वो सही थे कि रोज सुबह शाम घर में बनने वाले खाने की पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते के नाम पर निकलती थी और सुबह उठते ही पक्षियों को दाना डालते थे। ये एक ऐसा नियम था जिससे धर्म, कर्म और फर्ज का सीधा संबंध सेवा और परोपकार से है। पक्षियों की वजह से आकाश जिंदा महसूस होता है। पक्षियों की मधुर आवाज और मन भावन रंग प्रकृति का दिग्दर्शन करवाते हैं। पक्षियों की मधुर आवाज संगीत के स्वरों से मेल खाती है और इस संगीत से हमें मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है। चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो या युवा, हर वर्ग पक्षियों के समक्ष प्रसन्नता की अनुभूति प्राप्त करता है। पशु पक्षी व्यक्ति का अकेलापन भी दूर करते हैं। ऐसा इसलिए कि पक्षी निश्चल भाव से हमें प्रकृति का सहज बोध कराते हैं। इससे हमें सुकून मिलता है। इन बेजुबान पक्षियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, दाना साथ खाना, संकट के समय चहचहा कर एक दूसरे को खतरे का आभास करवाना, घोंसले बनाने में एक दूसरे का सहयोग करना और संतुष्टि का भाव होना, और आने वाले कल की कोई चिंता का ना होना। पक्षी हमें जीवन में डिसिप्लिन भी सिखाते हैं, जैसे समय पर खाना, पीना, सोना और अथक प्रयास करना। साथ ही ये हमें बुलंद हौसलों के साथ जीना, जिंदगी को जी भरकर जीने की कला एवं स्वतंत्र रहना सिखाते हैं, और ये संदेश भी देते हैं कि आजादी में जो सुख है वो किसी प्रकार की गुलामी में नहीं। इनमें किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होती है और बिना बात किए एक झुंड या कतार में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों का यह झुंड हमें बताता है कि किसी को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। आकाश में उड़ने वाले पक्षी स्वतंत्रता और क्षमता को दर्शाते हैं और एहसास कराते हैं कि पहली बार उड़ान भरना भले ही डरावना हो सकता है, लेकिन उड़ान का जोखिम ना लेने से हमें स्वतंत्रता का एहसास नहीं होगा। हमें अपने पैरों को जमीन से दूर करने की हिम्मत होनी चाहिए, जिससे हम अपने पंखों को फैलाकर ऊंचे उड़ सकें। साथ ही आसमान की ऊंचाइयों एवं बुलंदियों को छूने के बाद ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आसमान में किसी का सहारा नहीं मिलता। उसके लिए हमें नीचे आना पड़ता है अपनों के बीच। पक्षी हमें आत्मनिर्भरता का संदेश भी देते हैं, क्योंकि वे अपने बच्चे का तभी तक ख्याल रखते हैं जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाता। पक्षी हमारी आंखों को खूबसूरती से भर देते हैं और कानों को चहचहाहट से। वह हमारे दिलों को शांति और सुकून देते हैं। ईश्वर इन्हीं के माध्यम से हमें पुण्य भी देता है। पशु पक्षी की भाषा अगर समझनी है
तो सिर्फ उनकी आंखों में देखकर समझ सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। पशु पक्षी में अद्भुत शक्ति मौजूद होती है। वे सिर्फ हमारी चाल और हाव भाव से हमारे इरादों को समझ जाते हैं। लिसनर्स, जब कभी आप अपने आप को अकेला, परेशान, चिंतित या टूटा हुआ महसूस करें और सकारात्मक कुछ नजर नहीं आए, तो कुछ वक्त इन पक्षियों के साथ बिताएं। आपको इतनी पॉजिटिव फीलिंग आएगी और रिलैक्स महसूस होगा। साथ ही समय का कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इन पक्षियों में मौजूद दिव्य शक्ति और इनके पंख से आने वाली हवा में सकारात्मकता विद्यमान होती है, जो अपने अंदर मौजूद नेगेटिविटी को खत्म कर देती है, जिसकी अनुभूति मैं खुद कई बार कर चुकी हूँ। और इनसे मुझे सीखने को मिला कि ये प्रेम की भाषा बखूबी समझते हैं और मुझे इनसे दोस्ती करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ये मुझ पर भरोसा करके मेरे हाथ पर रखा दाना सभी पक्षी आराम से अपने अपने हक का बिना किसी झगड़े के खा रहे थे। पक्षी इंसानों की तरह खुदगर्ज नहीं होते। ये प्रकृति से लेते हैं तो प्रकृति को बहुत कुछ देते भी हैं। आज जिन स्थानों पर इंसान नहीं पहुंच पाता, उन स्थानों पर इन पक्षियों की वजह से नए पेड़ पनप जाते हैं। इस पृथ्वी पर जितने पेड़ पौधे इंसानों ने नहीं उगाए हैं, उससे कई गुना ज्यादा इन पशु पक्षियों की वजह से उगे हैं। इंसान ने तो जितने पेड़ लगाए, उससे कई गुना ज्यादा काटे जा चुके हैं। पहले इंसान सिर्फ प्रकृति से कुछ लेता ही नहीं था, अपितु प्रकृति को कुछ देता भी था। लेकिन आज इंसान सिर्फ प्रकृति से लेता है, देता नहीं। इंसान की तरफ से प्रकृति को देना रुक सा गया है, जिसे हमें पुनः क्रांति के तौर पर देने की शुरुआत करनी चाहिए। और हर क्रांति या नई शुरुआत एक से होती है, और वो एक आप है। बस जरूरत है प्रकृति के नियमों को अपनाने की, इसे सहेजने की, इसे कुछ देने की। सो लिसनर्स, तूफान या किसी भी विपत्ति का सामना करने के लिए पक्षी को सिर्फ अपने पंखों पर भरोसा होता है, और पक्षी बिना पंखों के कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके पंख ही उसकी पहचान है। ऐसे ही हर व्यक्ति में कुछ विशेष पहचान मौजूद होती है। बस जरूरत है उस पहचान को पहचानने की, अपने सपनों को पंख लगाने की और प्रकृति के अनमोल उपहार को बचाने की।